लगे ऐसा मन में, जैन ही मैं था हर जन्म में, जैन ही मैं रहूंगा हर जन्म में। कसम की कसम है कसम से, मुझको नाज है जैन धर्म पे। वो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, मोह माया को त्याग चुके हैं, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं। जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है हर डग पे, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है। नैनों में सांसों में मन में गुरुवर, हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है। गुरुवर के हैं हम दीवाने, गुरुवर के ही गुण हम गाए, गुरुवर के हैं हम दीवाने, गुरुवर के ही गुण हम गाए। दुनिया से है हम अनजाने, गुरुवर के हैं हम दीवाने। जो प्रभु गुण गाए तो लाखों कर जाए, जो मन से तू ध्याए जीवन संवर जाए। है धूम मचाना न कोई हो बहाना, पापों को है मिटाना, है सबको खमाना। पर्युषण की बेला है, भगत का मेला है, त्याग तपस्या की लड़ियां लगी। प्रभु गुण गाना है, संयम अपनाना है, चौमासी की घर घर में धूम मची। आइए एक बार जोरदार तालियां और चलते हैं। किस किस को अच्छा लगा है सत्येंद्र के प्रोग्राम? पीछे वालों को नहीं। और देखिए आज का जो नाटक है ये तात्कालिक नाटक है, जो भी हमारे समाज में हमारे आसपास के वातावरण में हमारे सामाजिक वातावरण में ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है, उसी का मंचन यहाँ पर होगा। प्रेम प्रसंग एक अनहोनी। आइए एक बार जोरदार तालियां सत्येंद्र के लिए। हेलो बच्चे लोग आप बेटा उधर बैठना, पीछे इधर कोई भी नहीं आएगा। हेलो हेलो। जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य विश्रांत सागर जी महामुनि राज की। महानुभावों, आज आप सभी के बीच में आज बहुत ही विशेष प्रसंग हम लेकर आ रहे हैं, जिसे नाम दिया गया प्रेम प्रसंग। आज के वातावरण में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घर में जन्म लेने वाले बच्चे स्कूल कॉलेज में जाकर किससे दोस्ती करते हैं, ये माँ बाप को ध्यान नहीं होता। आजकल मोबाइल का प्रयोग मैं जानता हूं कि मनुष्य के लिए बड़ा ही अच्छा है, लेकिन हमारे बच्चों ने इसका दुरुपयोग किया है। न जाने कितने प्रकार की आईडी इत्यादि बनाकर कौन उनके मित्र हैं, कौन तुम्हारे परिवार के भेदभाव ले रहा है, ये तुम कभी जान ही नहीं पाओगे। एक बहू बेटी, अक्सर आज सभी के हाथ में मोबाइल फोन होता है। जिस बेटी को हमने देखा भी ना हो, वो ऐसे अस्त्र व्यस्त वस्त्र पहनकर
तुम्हारे मोबाइलों में नाच रही है। ये हमारी संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी को छिपा कर रखा जाता है। देखते हैं कि आज का सदुपयोग, आज की ये प्रेम लीला हमारी बेटियों को कहां तक ले जाती है। आप लोग मुझे लगता है ध्यान नहीं दे रहे, पीछे से बहुत शोरगुल आ रहा है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और बिल्कुल शांति के साथ बैठेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की। इस धरती पर नारी को मां की संज्ञा दी गई है, लेकिन आज इस कलयुग में यदि अपवित्रता होती है, यदि कहीं समाज का असम्मान होता है, समाज को कहीं ठेस लगती है, तो उसमें भी एक बड़ा हाथ नारी का ही होता है। एक बहुत ही पौराणिक कथा ये आपके सामने काल्पनिक तरह से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उन बहनों के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं जो अपने जात, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के युवकों से प्रेम प्रसंग बना रही हैं, जो कहती हैं कि हमारे धर्म का ना हुआ तो क्या हुआ, मुझे खुश तो रखेगा। तो सुन लो बेटियों, खुश वही रख सकता है जिसे माँ बाप ने तुम्हारे लिए चुना हो। तुम अगर अपना जीवन साथी चुनने लायक होते तो माँ बाप तुम्हें भगवान ही क्यों देते, या भगवान तुम्हारे जीवन में माँ बाप या बड़ों का ये परिवार बनाते ही क्यों। तो चलते हैं आज की इस प्रशंसा को, आज के इस दुरुपयोग को, आज के इस बिगड़ते वातावरण को हम दिखाते हैं कि प्रेम प्रसंग हमारी बेटियों का अंत कहां होता है। बोले आदिनाथ भगवान की। प्रेम प्रसंग एक अनोखी कहानी। जब तक गंगा जमुना में इको जलधार बहे मां, तब तक रहेगा ऋणिया संसार तेरा मां, संसार तेरा मां। जय जननी माता, हे जननी माता, जय जननी माता, हे जननी माता। सेठ जी, आप गए नहीं अभी तक? सेठ जी, ओ बाबूजी, क्या सब लोग चले गए यहां से? हाँ, सब चले गए हैं यहाँ से। आप मेरे यहाँ नृत्य देखने आए थे, लेकिन नृत्य तो कब का बंद हो गया है।
तुम्हारा नृत्य कब का बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। मैं जाता हूं। एक बात बताओ। हाँ, इस शहर में तुम्हारे सिवाय और कौन नृत्य करता है? मुझे उस कोठे का नाम बताओ जहां हर रात रोज रोज नई नृत्यांगनाएं आती हों। मैं जानती हूं, लेकिन मैं इसे बता नहीं सकती। बाई माँ मुझे आदेश नहीं देती। अब आप जाइए, रात होने वाली होगी। देखो, 5 वर्षों से आ रहा हूं मैं तुम्हारा ये नृत्य देखने। तुम्हारी आवाज सुनी, तुम्हारे घुंघरुओं की सब मैंने झनकारें सुनी है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। मैं ज्यादा दिन तुम्हारे घुंघरुओं की छन छन नहीं सुन पा सकता। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि 5 वर्षों में मैंने तुम्हें जब भी देखा है, तुमने इसी तरह अपने मुखड़े को छुपा कर रखा है। मैं ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपना ये चेहरा छिपाकर किस लिए रखती हो? ये आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है। आप केवल मेरे ग्राहक हैं, यहाँ मेरा नृत्य देखने के लिए आते हैं। आपने नृत्य देख लिया, अब चले जाइए यहाँ से। मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी बेटी समझकर, तुम मुझे अपना पिता समझकर अपना मुंह क्यों नहीं दिखा देती? 5 वर्षों से केवल तुम्हें नाचते हुए, तुम्हारे छिड़कते हुए इन घुंघरुओं को ही देखा है। मेरे पास जितना पैसा साहब, वो मैंने तुम्हारा चेहरा देखने के लिए लगा दिया। भगवान के लिए आज तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो, या यही समझ लो कि एक पिता अपनी बेटी से कहता है कि वह अपना चेहरा दिखा दे। इस चेहरे को ना ही देखो तो ही अच्छा है। आप ये चेहरा देख नहीं पाएंगे। चाहे जो भी हो, मुझे बस केवल अपना चेहरा दिखाइए। तो ये लीजिए सेठ जी, ये है मेरा चेहरा। अरे पर्दा करो अपने इस चेहरे पर, ढक लो इस चेहरे को, ढक लो, ढको ढको इस चेहरे को, ढक लो, छुपा ले अपना चेहरा। तेरी मीठी आवाज के पीछे मैंने सोचा था कि तेरा चेहरा बड़ा सुंदर होगा, लेकिन ये तेरा आधा जला हुआ चेहरा देखकर मन विचलित हो रहा है। इससे अच्छा है तू छुपा कर रख अपना चेहरा, ये अच्छा नहीं है। मैं जानती हूं। ओम, ये भाई कल से बंद नहीं होना चाहिए ऑर्गन। 4 दिन से मैं देख रहा हूं डेली बंद होता है। मैं कर रहा हूं, यहां मत बैठो भाई। मैं 4 दिन से रोज टोक रहा हूं ऑर्गन वाले को। चलो ऑर्गन चालू करो, नाटक चालू करता हूं फिर। मैं जानती हूं
कि आप मेरा चेहरा आप क्या कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन बेटी, तुम्हारे इस जले हुए चेहरे को लेकर तुम्हें इस कोठे पर रखा कैसे? तुम हाव भाव से ना तो नृत्यांगना लगती हो, ना तुम्हारे नृत्य में वो मधुरता है। बता बेटी, अगर तेरे मन में कोई बात है तो बता। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए। मैंने जिस घर में जन्म लिया था, मैं 2 भाइयों की एक अकेली बहन थी। मेरे भाई गांव के सरपंच थे। लोगों को मार्ग दिखाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना उनका काम था। और यदि कोई भाई की सबसे बड़ी जायदाद थी, यदि वो किसी से प्रेम करते थे, तो वो कोई और नहीं, वो स्वयं उनकी बहन मैं थी। मेरे भाई ने मेरा ही नहीं, गांव की सभी लड़कियों को अपनी बहन बनाकर रखा। वो सभी का भला करते थे। भाइयों और बहनों नमस्कार। तुम जानते हो कि आज मैं तुमसे किस लिए मिलने आया हूं? तुम लोगों ने मुझे इस गांव का सरपंच नियुक्त किया है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि कुछ गांवों में ऐसा हुआ है कि लड़की ने अपनी पसंद से विवाह किया है और दर दर की ठोकरें खाई हैं। इस गांव में जितनी भी बेटियां हैं, उनके विवाह की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। लेकिन उन बेटियों को भाई मानते हुए, उन बेटियों को मुझे भाई मानते हुए यह कहना होगा कि वह जब भी विवाह करने के लिए सोचे तो अपने धर्म और अपने जात में ही विवाह करेंगी, क्योंकि अन्य किसी धर्म में विवाह करना, अन्य किसी जाति में विवाह करना, यह हमारा धर्म को शोभा नहीं देता। और यदि ऐसा हुआ, यदि इस गांव की कोई भी बेटी किसी और धर्म में शादी या विवाह करती है, यदि इस गांव की बेटी किसी से प्रेम करती है, तो मैं सूर्य प्रताप सिंह सबसे पहली गोली उस बेटी को मारूंगा, क्योंकि मैं इन बेटियों के आगे अपने राष्ट्र, अपने देश और अपने धर्म को झुकते हुए नहीं देखूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये बात हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। यदि मेरी बहन ने भी ऐसा कार्य किया, यदि मेरी बहन ने भी धर्म को कलंकित करना चाहा, तो मैं अपनी बहन को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कोई समस्या हो, तुम्हारी बेटियों को यदि कोई पढ़ा ना रहा हो, उन्हें कोई कार्य ना सिखा रहा हो, तो मुझसे आकर कहें। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि बेटियां किसी और धर्म के लड़के से विवाह ना करें, किसी और धर्म के लड़के की बातों में ना आए। अपनी विवाह करना है तो अपनी जात में करें, क्योंकि ये मेरा भारत देश है जो कहता है कि जो देश राष्ट्र में जन्म लो, बलिदान उसी पर हो जाओ। चलो
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे जब मैं दुल्हनिया बन कर जाऊं, गोद में अपनी लगा लेना, जब तेरी बहना दुल्हन बनती, कांधे से अपने लगा लेना, भैया मेरी छोटी बहन को ना भूला, भैया मेरे जिस दिन से तुमने इस घर में जन्म लिया है, तब से इस घर में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन घर की बेटी उस घर के पुरुषों का सम्मान होती है। जिस तरह से 18 वर्षों से तुम हमें राखी बांध रही हो, इस राखी पर बस हम तुमसे एक वचन लो कि बहन, तुम जीवन में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे भाई की ये पगड़ी मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि सुनो, इस नगर में केवल तुम ही नहीं, और भी मेरी बहनें हैं। यदि घर की बहन ने ही ऐसा किया तो उन बहनों का ध्यान भला कैसे रखा जाएगा। यदि तुम्हें जो भी चाहिए निसंकोच होकर मुझे कहना। यदि तुम्हें हीरा मोती सोना चाहिए तो अपने भाई से कहो, लेकिन तुम मान हो मेरा, अभिमान हो इस सूर्य प्रताप सिंह का। तुम कोई भी जीवन में ऐसा कार्य नहीं करोगी कि जिससे मेरा मस्तक नीचे हो जाए। अरे चल री भैंसैया, आ री भैंसैया, चल रे दुधैया, आ रे दुधैया, चल री भैंसैया, आ रे दुधैया। चल री भैंसैया, आ री भैंसैया, चल री भैंसैया, आ री भैंसैया, बर्तन इसलिए मैं तो मर रे, आ री भैंसैया, चल री। अरे ओ, हाँ जी, मुझे पानी ला कर दे। कैसा पानी चाहिए? ठंडा के गरम लाओ? मुझे ठंडा पानी ला कर दे। कौन सा, कुएं वाला ठंडा के फ्रिज वाला ठंडा?
अबे मूर्ख, जो भी ठंडा पानी हो वो पानी ला कर दे मुझे। लेकिन पानी गिलास में लेके आऊं कि कटोरी में लेके आऊं? अबे पानी मूर्ख गिलास में ही तो पीऊंगा। नहीं नहीं, हमारी भैंस तो बाल्टी में पीती है। तुझे मैं भैंस दिखता हूं क्या? नहीं नहीं, मैंने आपको भैंस नहीं बोला, मैं तो पानी पीने की बात बता रहा हूं। भैंस तो बाल्टी में भी चलती है। अब जल्दी जा, मुझे प्यास लगी है। बड़े भैया, प्यास लगी है तो पानी क्यों पी रहे हो? तो फिर क्या पियो? पानी में तो जल पिया जाता है जो भी प्यास लगती है। अबे पानी लेकर आ। कहां से लाऊं? अबे घर में ही तो लाएगा पानी, और कहां बाजार लेने जाएगा क्या? प्यास लगी है, जल्दी से ठंडा ठंडा पानी लेकर आ मेरे लिए। अब क्यों खड़ा है? ठंडे पानी से तो लोग नहाते हैं, आप पीने की बात कर रहे हो। नहाना हो तो ठंडा लेके आता हूं, पीना हो तो ठंडा लेके आता हूं। बताओ क्या करना है? मैं बोल रहा हूं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी लाकर दे दे। अच्छा, पानी लाके दे दूं? पानी लाके तो दे दूंगा, लेकिन पानी का करोगे क्या? अबे मूर्ख, मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी तो लेके पी लो पानी, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? अबे तू नौकर है हमारा, तो तू हमें पानी नहीं पिलाएगा क्या? नौकर तुमने बर्तन धोने के लिए रखा है कि पानी पिलाने के लिए रखा है? नौकर सारे काम करता है। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। नौकर सारे काम नहीं करता। अगर नौकर सारे काम करता तो ये मोतियों की माला भी है नौकर ही पहनता। मुझे पानी लेके खुद ही पीना पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए। जाओ, मेरे लिए भी लेके आना। क्षमा 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 बड़े भैया, आप हो मेरे बड़े भैया, हमें आपके छोटे भैया। जाओ पानी पी लो, प्यास लगी है तुमको भैया। अकड़ तो इसमें ऐसी है जैसे 500 बीघा जमीन इस अकेले के ही नाम हो। पानी पिला मुझे, पानी पिला। लेके पी ले। हम क्या रोटी का टुकड़ा भी इसके मुंह में तोड़ के डाल दूं क्या? पानी पिला। ऊंट की तरह लंबा हो रहा है, बुद्धि इसमें गधे बराबर भी नहीं है। अरे चले री भैंसैया, आ री भैंसैया, आ री भैंसैया, चले री भैंसैया, आ री भैंसैया, चले री भैंसैया। कितना अच्छा गाते हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें पानी तनिक भी नहीं पिलाऊंगा। अभी एक को भगाया है, तुम भी अपने हाथ से जाकर ले लो। दीदी, अरे दीदी मत कहो मुझे। तो फिर क्या कहूं? मैंने तुम्हें बर्तन मांजते हुए देखा। हाँ, यह तो रोज का काम है मेरा। तुम इतने सुंदर क्यों हो? ऐसी बात मत कीजिए, मुझे लाज आती है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। छुओ मत। मुझे फिर से लाज आ गई। तुम इतने दिन से कहाँ थे? हम तो यहीं थे, लेकिन आप कहाँ थे? देखो, तुम्हें भले ही परिस्थिति ने नौकर बनाकर रखा हो, लेकिन तुम इतने सुंदर हो जैसे राजा। राजा? एक बात सुनो ना। हाँ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? ये कैसी बात पूछ रही हो? तुम हमें कैसी लगती हो? तुम तो सुंदर ही हो। ऐसा लगता है जैसे आम के पेड़ पर चंद्रमा चिपक रहा हो।
थोड़ा अच्छे तरीके से बात करता हूँ इससे। मुझे तुम्हारी कुछ बातें उलझी उलझी लग रही हैं। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, देखो मेरे भैया ने मुझे बहुत से रिश्ते दिखाए, लेकिन मुझे अब तक कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आया। लेकिन हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें जब से देखा है ऐसा मन करता है कि मैं विवाह करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। अरे क्या बोल रही हो मेम साहब? अगर किसी ने यहाँ पर सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे भैया मेरी गर्दन काट देंगे। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे घर का नौकर बनने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं। अगर देखो तुम्हें मुझसे प्यार करना ही है तो तुम्हें कल आना होगा मेरे पास। लेकिन कहाँ हूं मैं? तुम तो यहीं रहते हो। कल वो है ना जंगल वाली हवेली जो मंदिर के पास है, तुम वहां पर आओगी मुझसे अकेले मिलने। अगर तुम वहां पर मुझसे मिलने आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम में मुझ में प्यार है, और मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, बस तुम आ जाना, कोई सुन लेगा कोई। अरे चल रे भैंसैया आरी भैंसैया, हरी भैंसैया आरी भैंसैया, आरी भैंसैया चल रे भैंसैया। भैया क्या हुआ मैना? मैं मंदिर जा रही हूँ। लेकिन मंदिर यूं अचानक क्यों? मेरा मन है कि मैं आज मंदिर होकर आऊं। तो ठीक है, तुम अपने भाई सचिन को ले जाना। जाओ, तुम इनके साथ मंदिर चले जाना। नहीं भैया, वहां पर मेरी सहेलियां मेरी इंतजार कर रही हैं। वो भैया को देखेंगे तो हंस खेल नहीं पाएंगे। अच्छा, तो तुम सहेलियों से मिलने भी जा रही हो? तो इतना पूछना ही क्या है, आराम से जाओ। मैं तो भाई को इसलिए बोला था कि तुम कहीं अकेली न रह जाओ। जाओ, होके आओ। ठीक है भैया। सचिन, तुम ये बताओ, जो पड़ोसी गांव से हमारी जमीन का विवाद चल रहा था वो सुलझा है कि नहीं सुलझा है? बड़े भैया, विवाद तो सुलझ गया है। आपने कहा था कि वहां पर एक बारात घर या धर्मशाला बनाई जाए तो काम तो जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि दूसरे गांव की नगर पंचायत आपसे मिलना चाहती है, और वो आज उसी जगह तुमसे मिलने के लिए चाहते हैं। मैं तो बस आपसे कहने ही वाला था कि आप चलिए, और लगे हाथ हो सकता है तो उस जमीन का आप निरीक्षण भी कर लेंगे। ये अच्छी बात है, चलो हम चलते हैं। अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल वो मजाक मजाक में मुझसे बोल रही है कि वो मुझसे प्यार कर रही है? अरे अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अगर उसने अपने भाई से बता दिया होगा तो मेरी तो नौकरी भी चली गई और वो मुझे मारेगा अलग से। पता नहीं वो आई क्यों नहीं। वो आएगी कि नहीं आएगी मुझे पता ही नहीं, कैसे आएगी। देखो, मैं ये बातें तुमसे तुम्हारे घर पर नहीं कर सकता था। तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई कितने कठोर हैं। वो मेरा और तुम्हारा विवाह कभी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि तुम जानती हो मैं एक नौकर हूं और एक तुम महारानियों की तरह जीवन जीने वाली उनकी बहन।
तुम चिंता मत करो, मैंने भैया से आज तक जो भी कुछ मांगा है भैया ने मुझे निसंकोच होकर दे दिया है। मैं उनसे कहूंगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे भैया ना नहीं करेंगे। देखो, वो तुम्हें डरा धमका कर जरूर समझा लेंगे। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती है तो एक बात बताऊं मैं? हाँ, आज रात इस घर से दोनों भाग चलते हैं। लेकिन मैं भागूं क्यों? मैं भैया से बात करूंगी, भैया हम दोनों का विवाह करा देंगे। अरे नहीं कराएगा वो। मैं जानता हूं तेरा भाई तेरे धर्म को, तेरी जात को बीच में लाएगा ही लाएगा। अरे प्यार करेंगे, यहां से भाग जाएंगे, 2-4 महीने बाहर रहेंगे तो तेरा भैया खुद हमारे चरणों में झुकेगा। अरे तूने देखा नहीं है, ऐसा ही होता है। लड़कियां पहले घर से चली जाती हैं, फिर उनके घर वाले मान ही जाते हैं। लेकिन इस समय मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए सोना चांदी कितना बनवा रखा है? इतना है, बहुत है। लेकिन उस सोने चांदी से तुम्हें क्या मतलब? अरे 4 महीने कहां रहेगी, कहां खाएगी, ये कौन देखेगा? अरे 10-20 ग्राम अगर सोना अपने पास होगा तो 2-4 महीने बैठकर रोटी तो अच्छी खा लेंगे ना। अरे सोच, 4 महीने बाद तेरा भाई हमें ढूंढ तो जरूर लेगा, और जब वो ढूंढ लेगा तो ये नहीं देखेगा कि मेरी बहन को इसने कैस किस तरह से रख रखा है। इसलिए मेरी बात सुनो, आज रात को जितना पैसा उठा सकती हो पैसा उठा लो, जितना सोना चांदी उठा सकती हो सोना चांदी उठा लो। आज रात भागने में ही फायदा है। मैं जा रहा हूं। हाँ, ये सच कहता है। 2-4 महीने में भैया मान ही जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल में मान जाएंगे। हाँ, आज रात भाग जाती हूँ। 2-4 महीने में मुझे भैया के पास आना ही है। फिर ये भी समझ आ जाएगा और मेरे भैया इसे स्वीकार भी कर लेंगे। हाँ हाँ। भैया ये लो, मंदिर का प्रसाद खा लीजिए। बहना, आज एक बात बता कि इस संसार में मर्द का सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा होता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं जानती। यदि इस संसार में पुरुष का कोई सबसे अच्छा उपहार है, सबसे अच्छा श्रृंगार है, तो वो है राखी। जब तू हमारे घर में पैदा हुई थी ना, तब हमने ये सोचा था कि भगवान ने हमें एक बहन दी है हमारी कलाई पर राखी बांधने के लिए। चांद पर हमने ग्रहण लगते हुए तो अनेकों बार देखा, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि चांद उस आसमान को चीरकर इस धरती पर आकर वाहियात बना कर रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। बता, मंदिर का बहाना करके तू इस हवेली से कहां गई थी? मैं तो मंदिर गई थी,
मैं तो आपको बता कर गई थी भैया, मैं मंदिर गई थी ना। बहना, मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जानती है कि यदि किसी परिवार में कोई पुरुष कलंकित कार्य करता है तो केवल एक नस्ल बर्बाद होती है, और यदि उसी परिवार की कोई औरत गंदा काम करती है तो 7 नस्लें खराब होती हैं। बता, तू अपने भगवान का बहाना करके किससे मिलने गई थी? आप गुस्सा थूक दीजिए, ये लीजिए। मंदिर का प्रसाद। झूठी है तू। तो जिस मंदिर में भगवान से मिलने गई थी, मैंने तुझे वहां पर देखा है। आज रात तो उस नौकर के साथ भागने की बात कर रही है। हाँ, यदि तुम दोनों ने सुन ही लिया है तो सुन लीजिए। वो नौकर नहीं है, तुम्हारी बहन ने प्यार किया है उससे। और भैया, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपकी बहन उससे सच्चा प्यार करती है। बहना, यदि प्यार सच्चा होता, यदि प्यार सच्चा होता तो समाज में महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा ना होती। यदि प्यार सच्चा होता तो लोग अपने घरों की दीवारों को ऊंचा ना कर लेते। जितना एक महिला पर्दे में अच्छी लगती है, तू उतना खुलकर हमारे सामने आई है। हाँ भैया, यदि तुम्हारी नजरों में एक प्यार गलत है तो सच्चा प्यार क्या है? मैं इतना जानता हूं कि जिस प्यार को तू भगवान का नाम दे रही है, लोग उसे छुपकर क्यों करते हैं? आज तक तूने अपने भाई के सामने एक शब्द तक नहीं बोला। मर्द का हथियार उसकी आंखें होती हैं और औरत का हथियार उसकी जबान होती है। आज तू हमारे सामने बोली नहीं। आज तूने अपनी जबान, अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने भाई के सामने किया है। भैया, भगवान का दूसरा रूप होता है प्रेम। भगवान को दूसरी संज्ञा दी गई है प्रेम की। इसलिए मैं कहती हूं कि तुम उसे स्वीकार कर लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं जीऊंगी तो अपने पति के साथ और मरूंगी तो अपने पति के साथ। हम तो ये जानते थे, हम ये जानते थे कि ये जितने भी हमारे नगरवासी हैं, इनकी बेटियां सारी मेरी बहन है। तू बता बहना, आज तू अपने धर्म, अपनी जात को छोड़कर अपना विवाह करना चाहती है, तो ये जो सामने बेटियां बैठी हैं, इनका क्या होगा? यही बेटी कल मुझसे कहेंगी कि सुनो सूर्य प्रताप से, तेरी बहन ने अपनी जात, अपने धर्म को छोड़कर विवाह किया है। तुझे अपने पति के साथ ही मरना है ना? तुझे अपने पति के साथ ही जीना है ना? बड़े भैया, इस नीच, इस कलंकनी का एक काम करते हैं, आज ही के आज विवाह कर देते हैं। हमने तो इसे अपनी महारानी बनाकर रखा था, लेकिन ये नीच, ये मंदबुद्धि कहीं की उस 2 घोड़ी के नौकर से जाकर मिल गई। मैं करता हूं भैया, तुम कहो आज ही के आज इसका विवाह कर देते हैं। सचिन,
ये सूर्य प्रताप की आदत नहीं है कि अपना खोटा सिक्का किसी और के घर में लेकर आकर डाल दे। जो बहन बेटियां घर से भाग जाया करती है, जो बहन बेटियां किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती हैं, उन्हें किसी के घर में नहीं दिया जाता। इस कुलटा ने कलंकित कार्य किया है। बड़े भैया, यदि इसे मारा तो गांव में आपकी छवि निलंबित हो जाएगी। लोग कहेंगे कि इतना प्रेम करने वाला भाई अपनी भाई बहन की हत्या कैसे कर गया। यदि तुम इसका विवाह नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। इसे अपने पति के साथ जीना है, पति के साथ मरना है, तो इसका विवाह ऐसा करूंगा कि पति के साथ ही मर जाए। चाहे मुझे कोई कैंसर का रोगी मिले, चाहे मुझे तड़पता हुआ कोई बूढ़ा मिले, तू विवाह करेगी। और मैं देखता हूं कि तू उससे विवाह कैसे करके नहीं मरेगी। भैया, वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। वो मेरे बिना नहीं रह सकता। बहना, तेरा विवाह होगा, और वो इसलिए नहीं कि तू विवाहित होकर यहां से चली जाए। तूने एक बात कही है कि तू जिएगी पति के साथ और मरेगी अपने पति के साथ। सचिन प्रताप सिंह, जाओ, आज और अभी के अभी इस बहन का विवाह होगा। लेकर आओ उसे। भैया, भैया मुझे माफ कर दो। एक बार उससे मिल तो लीजिए, एक बार उससे मिल तो लीजिए। वो रंग का साफ है, बातें अच्छी करता है। मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो जहर खाकर मर जाऊंगी। चुप हो जा। आज तक ये हम समझते रहे कि हमारी बहन हमारा गुरूर है। आज तक हम ये समझते रहे कि हमारे घर की बेटी हमारा सम्मान है। लेकिन तुमने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं देखता हूं कि कितने दिन तेरा पति जिएगा और कितने दिन तू जिएगी। ये चुनरी जो तेरे विवाह के लिए लेकर आए थे, पहन इसे। नहीं भैया, मैं इस बूढ़े से विवाह नहीं करूंगी। पहन इसे। भैया, मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये ले। नहीं भैया, नहीं। डॉन वाला नहीं भैया, नहीं
तूने मुझसे यही कहा था कि तू जिएगी अपने पति के साथ और मरेगी अपने पति के साथ। अपना माथा उठा और अपने पति के चरणों में रख। सचिन प्रताप, सिंदूर की मुट्ठी लगा इसकी मांग में। नहीं भैया, नहीं, नहीं, नहीं। खींच के ले लो। नहीं, नहीं, तुझे पाल पोस कर हमने बड़ा तो किया, लेकिन तू बहन है हमारी। तुझे इतना सूचना, इतनी आज्ञा किसी ने नहीं दी कि तू हमारे मान सम्मान के साथ खेले। तुझे मैंने लक्ष्मी की तरह अपने घर में छुपा कर रखा। तू प्यार करना तो दूर, तूने अपने धर्म और अपनी जात को गाली दी है। सचिन, उठाकर ले जा इसे खींचते हुए और छोड़कर आ इसे इसके ससुराल में। पहना इसके गले में ये माला। बोल, लेकर जा इसे। भैया, 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 भैया। जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मेरी जमीन है, वहां की मिट्टी तक मुझे वहां की मिट्टी तक मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ही घर की मिट्टी मुझे धोखा दे रही है। जो मेरे देश, मेरे धर्म और मेरी जात के आगे आएगा वो उसे छोड़ूंगा नहीं। ये प्रेम प्रसंग की कहानी बदल कर रख दूंगा, बदल कर रख दूंगा मैं। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया गजब हो गया। बहना का जिस बूढ़े से विवाह किया था, आज सुबह वो बूढ़ा मर गया भैया। तो तू चिंता क्यों करता है बेटे? मेरी बात सुन। मैं जानता हूं कि मैं अपनी बहन को आज जलाने जाऊंगा, लेकिन तू दिल में संकोच और आंखों में आंसू मत रख, क्योंकि इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, जिस भारतवर्ष के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी हो, उस देश को कलंकित अपनी बहनों द्वारा नहीं होने दूंगा। जिस देश को बचाने के लिए पद्मावती तक ने जौहर किया हो, जिस अपने शील व्रत, अपने धर्म, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए इतनी वीरांगनाओं ने इतना संघर्ष किया हो, इन जैसी बहनों के कारण देश पर धब्बा नहीं लगने दूंगा। यदि बेटियों में नाम गिना जाएगा तो झांसी की रानी का गिना जाएगा, इस जैसी कलंकनी बेटी का नहीं। चले आओ। भैया छोड़ दो, छोड़ दो भैया, छोड़ दो, छोड़ दो। सूर्य प्रताप नाम है मेरा। अरे ये क्या बहना, तेरी आंखों में तो आंसू तक नहीं है। तू जानती है कि तेरा पति मर गया है। मैंने उसे अपना पति माना ही नहीं है।
आंसू तो तब आंखों में आएंगे ना जब उसे मैंने अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया हो। मैं अगर मन से पति मानती हूं तो केवल अपने प्रेमी को मानती हूं। तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन तुम मेरे प्यार को झूठा नहीं साबित कर सकते। तेरे प्यार को झूठा साबित नहीं कर सकता। देखिए अपने पति की चिता, तुझे इसी के साथ जलाकर मारूंगा, क्योंकि तूने ही कहा था ना कि जीऊंगी तो पति के साथ और मरूंगी तो पति के साथ। यदि आज तेरे मनपसंद से तेरा विवाह करा दिया तो नगर की सारी बेटी अपनी अपनी इच्छा से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में विवाह करेंगी, अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जातियों में जाएंगी। नीचे कुल की बेटी ऊंचे कुल की बहुएं बनेगी, ऊंचे कुल की बेटियां नीच कुल में बहुएं बनकर जाएंगी। ये कुछ नहीं होगा, भले इसके लिए तुझे मृत्यु को प्राप्त करना पड़े। ये रे, आज तू अपने पति के साथ जल जा। अरे आ गई, पकड़ कर लाओ। भैया भैया भैया, वो कहीं जंगलों में खो गई है, वो मुझे नहीं मिली। वो बिना मरे यहां से कैसे जा सकती है? मैं जानता हूं कि केवल वो अभी आधी जली है। उसे ढूंढ कर लाता हूं और उसे इसी अर्थी में पूरी की पूरी जला दूंगा। जला अरे चल री भैंसैया, आ री भैंसैया, ओ भैंसैया, चल री भैंसैया, आ री भैंसैया, मेरी भैंसैया, इको दे दे भैया, इको दे दे भैया। आपके पास, लेकिन तुम्हारे भाई तो नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे दोनों भाई इधर चले आ रहे हैं। मैं उस रात खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा रहा, लेकिन तुम सोना चांदी लेकर आओगी, लेकिन तुम कुछ लेकर आई ही नहीं। तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। मैं कि दुनिया में किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से इतना प्रेम जीवन में कभी नहीं किया होगा। तो सुनो, मैं अपने दोनों भाइयों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं। मुझ पर ना जाने क्या क्या गुजरी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी बोलकर रहना चाहती हूँ। अरे मैं भी तो तुझे प्रेम करता हूँ रे पगली। मैं जानता था कि वो तेरे दोनों भाई मानेंगे ही नहीं, इसीलिए मैं उस रात तेरे घर से चोरी छिपे भाग चला आया। लेकिन ये किस तरह बातें कर रही है। सुनो, तुम्हारे लिए परिवार तक छोड़ दिया। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी हमेशा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम जीवन में कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे। चेहरा नहीं देखोगे? अरे पागल है क्या? मैंने कोई तेरे चेहरे से प्रेम थोड़ी ना किया है, मैंने तो तेरी आत्मा से प्रेम किया है। अरे मुझे तेरा शरीर चाहिए ही नहीं,
मुझे तो तेरी आत्मा चाहिए। तू एक काम कर, तू जब तक झोपड़ी में बैठ, मैं बाजार से कुछ सब्जी लेकर आता हूं। बैठ जा। इसका तो आधा मुंह जला हुआ है। इसके भाइयों ने इसका मुंह जलाया है, तब ये यहाँ आई है। इससे कहती है कि प्यार करते हो तो पूरी उम्र मुंह मत देखना। इसलिए मेरी घरवाली बन रही है, जब मुंह जल गया तो यहाँ चली आई। मैं जानता हूँ, अभी सुधारता हूँ इसे, अभी बताता हूँ इसे। खड़ी हो जा। क्या तुम बाजार से सब्जी ले आए? अरे अब क्या मुंह ये जला हुआ छिपाती है, देख लिया मैंने। मैं भी समझू कि तेरे भाई तेरे पीछे नहीं आए और तू मेरे पास तक आ गई। बोल बोल, तुझसे ये कहा था ना कि जब घर से आएगी सोना चांदी लेकर आएगी। आधा मुंह जलाकर लाई है और ना सोना लाई, ना चांदी लाई, ना रुपया लाई, ना पैसा लाई। चल। तुम तो कहते थे कि मुझसे प्रेम करते हो, अब अगर ये मुंह जल गया तो तुम मुझे प्रेम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे चुप हो जा। मेरे खून में तूने आग लगा दी। सोचा था कि किलो 1.5 किलो सोना लेकर आएगी, पर तू मानती ही नहीं है। मैं तुझे आज सुधार कर रहूंगा। मैं तुझे आज इन बर्तनों से मारकर सुधार कर रहूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नहीं, 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 नहीं। खाली हाथ चली आई, खाली हाथ चली आई, मुझे खाली हाथ चली आई। नहीं, नहीं, नहीं। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। तुम तो मुझसे प्रेम करते थे। तुम तो कहते थे कि मुझे तेरी शक्ल नहीं तेरी आत्मा से प्रेम है। जो कुछ बनाया था इसने सब बिगाड़ कर रख दिया। अब बैठ तू इस झोपड़ी में, देखना इस झोपड़ी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाऊंगा तुझमें, आग लगाऊंगा तुझमें। जब तक मैं आ नहीं जाता, जब तक मैं आ नहीं जाता तू कहीं नहीं जाएगी। तेरे ये हाथ पांव बांध कर यहीं रख जाता हूं तुझे। अरे ये मैंने क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से तो इसे यहां तक लेकर आया था, लेकिन ये अपने साथ पैसा क्यों नहीं लेकर आई? इसे अगर घर से भागना ही था तो ये रुपए पैसा लेकर आती तो मजा आ जाता, लेकिन नहीं। मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं। ये है तो मेरी पत्नी ही, परिवार छोड़कर आई है मेरे लिए। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुझसे प्रेम किया था। अरे क्या हुआ अगर तेरा मुंह जल गया?
अरे हो सकता है कि अगर तेरी मेरी शादी हो जाती उसके बाद मुंह जल जाता। चला बाजार चल, मैं तुझे कुछ कपड़े और कुछ मिठाइयां खरीदवा कर लाता हूं। चला जा। देख सुन, ये जगह है ना, तू वहां पर जाकर खड़ी हो जा, उधर से घूम कर आ और तू इस चौराहे पर ही मुझे मिलना। अब करूं तो करूं क्या इसका, क्या करूं इसका? अरे भैया, अरे बाजार में इतने दिनों बाद क्यों दिखाई दिया है? अरे भाई, इतने दिनों में तो इसलिए आया हूं कि माल लाने में तनिक देरी लग गई। लेकिन भाई 6 महीने हो गए तू जब से बाजार में नहीं आया कोई नगीना लेकर। इस बार बता क्या लेकर आया है? वो देखो, वो उधर खड़ी है ना, आज बाजार में बिक्री के लिए उसे लेकर आया हूं मैं। अरे भाई, इसका चेहरा आधा ही दिख रहा है, शरीर से तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसने चेहरा छिपा कर क्यों रखा है? अरे भैया क्या बताऊं मैं तुम्हें, इसके घर नौकर बनकर गया था इसे रात में भगाने के लिए। पता नहीं इसके दोनों भाइयों ने इसका चेहरा क्यों जला दिया। तो सुन भैया, एक लड़की के लिए तुझे कितना पैसा बोला था मैंने? आपने 5 लाख रुपए बोले थे मुझे कि अगर मैं कोई कुंवारी लड़की तुम्हें लाकर देता हूं तो एक लड़की का 5 लाख रुपए दाम दोगे तुम मुझे। देख भाई, ये लड़की कुंवारी हो या शादीशुदा हो, लड़की तो है ये खोटी। अरे चेहरे का ही तो मूल्य मिलता है, चेहरा ही तूने इसका जला डाला। इस बाजार में इसका कोई दाम नहीं है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? एक बार मैंने तुम्हें पांव से खराब लड़की दी थी, तब तो तुमने उसका अच्छा दाम दिया था मुझे। अरे उसका चेहरा तो अच्छा था, लेकिन तू मेरा पहला ग्राहक नहीं है, इसलिए। ये लड़की जैसी भी हो, इसका चेहरा कितना भी जला हुआ हो, मैं इस लड़की के तुझे 70,000 रुपए दूंगा बस। 70 नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए तो दे दीजिए। 1 लाख कहीं मिलता हो तो 1 लाख जाकर ले ले। अगर लड़की अच्छी लाएगा, जली भुनी नहीं लाएगा तो 5 लाख रुपए देता हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना दे दूंगा भाई। 70? हाँ 70। लेकिन अगली बार जो लड़की लेकर आऊंगा पूरे 5 लाख रुपए लूंगा मैं तुमसे। लेकिन अगली बार की लड़की साफ सुथरी होनी चाहिए, ऐसे जली हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप 70 दीजिए और उससे कह देना कि उसे मैंने बुलाया है, जहां भी पहला फुसला कर ले जा सकते हो ले जाओ। लाओ मेरा पैसा दो, मैं जा रहा हूं। गुड़िया, हाँ मुझे उसने भेजा है, तुम्हारे पति ने। क्या कहा उन्होंने? वो मेरी दुकान पर बैठा है, वो कह रहा है कि चाचा जी मेरी पत्नी वहां पर खड़ी है, कि तुम उसे लेकर दुकान तक आ जाओ। वो वहां बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, मेरी दुकान पर ही बैठा है, चला आजा आजा। रात हो रही है, अच्छी जगह बैठेगी, अपने पति के पास रहेगी तो अच्छा लगेगा, आजा।
अब समझ आ गया कि चेहरे के पीछे जली हुई कहानी क्या है। हाँ, मैंने अपने भाइयों की एक बात नहीं सुनी और उस मेरे पति ने जो मुझसे प्रेम करता था मात्र 70,000 रुपए में इस कोठे पर बेच दिया मुझे। मैं घर से भाग कर आई थी, किसी से प्रेम करने के बाद आई थी। ना मुझे घर वाले अपने पास रखेंगे और ना ये समाज अपने बीच में मुझे जगह देगा। लेकिन आप क्यों रोते हैं? आप किस लिए रो रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारी तरह मेरी बेटी को भी बहला फुसला कर कोई ले गया। वो भी किसी से प्रेम करती थी, उसने भी मेरी कभी नहीं सुनी। 5 साल से इसीलिए कोठों पर आ रहा हूं कि मेरी बेटी किस कोठे पर बेची गई है। मैं ढूंढ लूंगा अपनी बेटी को। लेकिन देख रही हो बेटियों, ये होता है प्रेम करने का नतीजा। आज इस पांडाल से तुम यह प्रण करके जाओ, अगर विवाह करोगे तो अपनी माँ बाप की इच्छा से करोगे, नहीं तो विवाह नहीं करोगे। अपनी इच्छा से विवाह किया हुआ अंत में बड़ा दुखदाई होता है, दुखदाई होता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। एक बार जोरदार तालियां सत्येंद्र के लिए।